ऑफ एल्कोहल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के बारे में। तो देखो, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल्स का, वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपका 65 होता है, इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस और प्रोपेनॉल का 97। सो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ड्यू टू इंक्रीज इन द वैन डर वाल फोर्सेस, कि वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने पे। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग, कि अगर आपने ब्रांचिंग कर दी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ब्यूटेनॉल है, नॉर्मल ब्यूटेनॉल, अगर आप OH को ब्रांच कर दो, यानी कि ऐसे ब्रांचिंग में लगा दो, तो क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो 2 ब्यूटेनॉल देखें तो 2 ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 99 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन नॉर्मल का 118 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया ब्रांचिंग होने पे। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बिकॉज डिक्रीज इन द वैन डर वाल फोर्सेस विद डिक्रीज इन द सरफेस एरिया, यानी कि जैसे ही आपने ब्रांचिंग कर दी तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होगा। और डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो वैन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू द अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड। जो बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल फिनॉल का हायर होता है, और उसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत बार कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल और फिनॉल हायर क्यों होता है। सो उसका आंसर है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया, देखो कि जैसे फिनॉल है, एक फिनॉल का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है, किसके साथ? एक दूसरे फिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से पूरी एक चेन बनी होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल और एंड फिनॉल हायर होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। अगर आप सॉल्युबिलिटी देखें तो देखो, solubility of alcohol and phenol in water is due to their ability to form hydrogen bonds with water molecule। अल्कोहल और फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए वो soluble होते हैं। और ये solubility डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बताया है मैंने। देखो यहाँ पे अगर आपके पास एल्कोहल है, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, सो OH ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी हेल्प से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल 3 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। सो इसलिए जो एल्कोहल है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो ये थी बात सॉल्युबिलिटी के बारे में भी।